दोस्तों, अगर इजराइल ने अफगानिस्तान या अफगानिस्तान ने इजराइल पर हमला कर दिया तो क्या होगा? सुनकर चौंक गए ना आप? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होना बिल्कुल भी संभव है, क्योंकि अफगानिस्तान खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन और इजराइल की आलोचना करता है। इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में अफगानिस्तान और इजराइल की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर है और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद है। साथ ही यदि इजराइल और अफगानिस्तान के बीच कोई विवाद होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति इजराइल के सामने कितनी ताकत रखती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से आप किस देश का समर्थन करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिससे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। तो दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो अपने चारों तरफ से कई ताकतवर मुस्लिम देशों से घिरा है। इन मुस्लिम देशों से इजराइल ने कई युद्ध भी लड़ी हैं और इन देशों के मुकाबले छोटे होने के बावजूद भी इजराइल की जीत हुई है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों का खुले तौर पर इजराइल को समर्थन करने को माना जाता है। इजराइल की सैन्य शक्ति की बात करें तो इजराइल की सशस्त्र बल मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख सैन्य बल है जो अपने सशस्त्र बल के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल की सेना अपनी तकनीकी उन्नति, प्रशासनिक क्षमता और तैयारियों में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल भले एक छोटे देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी सेना और सुरक्षा प्रणाली किसी भी बड़े देश से मजबूत है। इजराइल की सशस्त्र शक्ति मुख्य रूप से अपने प्रतिरक्षा और युद्ध शास्त्र क्षेत्र में उन्नति दिखाती है। वहीं अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति देखें तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से जिस जल्दबाजी में अपनी सेना हटाई, उसका असर ये हुआ कि अब काबुल समेत पूरे देश पर तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया है। यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा 88 अरब डॉलर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च तैयार की गई अफगान सेना भी बेअसर साबित हुई और अधिकतर सैनिकों ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। इन 6.5 लाख करोड़ रुपए में से 2.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल हथियार, विमान, अन्य साजो सामान में खर्च किया गया था। सैनिकों के इस सरेंडर के बाद तालिबान के हाथ अमेरिका के वो खतरनाक हथियार लग गए हैं जो दुनिया भर के कई देशों तक के पास नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के पास मौजूद है, जिसकी कीमत अरबों में है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने से पहले तक अफगान सेना के पास कई बड़े हथियार थे। इनमें 6 लाख M16 असॉल्ट राइफल, 1,62,000 संचार उपकरण, रात में सेना ऑपरेट करने के लिए 16,000 नाइट विजन गॉगल्स मशीन गन, तकरीबन 1 लाख वाहन और 16,000 के करीब खुफिया सर्विलांस से जुड़े उपकरण शामिल हैं। इस साल जून तक अफगान सेना के पास 211 एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई गई थी। इनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर A-29 सुपर टुकोनो अटैक एयरक्राफ्ट और C-208 लाइट अटैक एयरप्लेन भी शामिल थे। और अगर ऐसी स्थिति में इजराइल और अफगानिस्तान के बीच कोई विवाद होता है तो ये देखने वाली बात होगी इजराइल के सामने अफगानिस्तान कितना ताकतवर देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश कौन है, ईरान या सऊदी अरब? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो अफगानिस्तान की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 6,52,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की है। वहीं इजराइल की कुल ज्योग्राफिकल साइज 20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 4,33,00,000 के करीब है। वहीं इजराइल की कुल आबादी सिर्फ 92 लाख के करीब है। नॉमिनल GDP की बात करें तो अफगानिस्तान की नॉमिनल GDP अनुमानित $20 बिलियन वैल्यू के करीब बताई जाती है, जो की वर्ष 2020 में आंकी गई थी। वहीं इजराइल की करंट GDP 521 बिलियन वैल्यू की है। डिफेंस बजट की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान का डिफेंस बजट 278 मिलियन वैल्यू की वर्ष 2021 में थी और इजराइल ने वर्ष 2021 में 24.3 बिलियन का खर्च अपने डिफेंस बजट पर किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का 115वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं इजराइल दुनिया का 17वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है।
जमीनी ताकत की बात करें तो अफगान आर्म फोर्स में कुल 1,70,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स के पास कुल 1,69,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की सेना है। जमीनी ताकत देखें तो अफगान सेना के पास मौजूदा समय में एक भी एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है, जबकि इजराइल मिलिट्री के पास करीब 490 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी की बात करें तो अफगान सेना के पास एक भी सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं इजरायली आर्मी के पास 650 के करीब सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉयल आर्टिलरी की, तो अफगान सेना के पास कोई भी टॉयल आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं इजराइल के पास 300 सॉल्टम नामक टॉयल आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान सेना के पास एक भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं अमेरिकन डेवलप केवल 48 यूनिट्स इजराइल आर्मी के पास मौजूद है। बात करते हैं एयर पावर की, तो अफगान मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की केवल 17 ही यूनिट्स मौजूद है। वहीं इजरायली मिलिट्री के पास 654 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो अफगान वायुसेना के पास एक भी मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं इजरायली वायुसेना के पास कुल 241 के करीब मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक की कोई भी यूनिट्स अफगानिस्तान वायुसेना के पास मौजूद नहीं है। वहीं इजरायली वायुसेना के पास डेडिकेटेड अटैक की कुल 39 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान वायुसेना के पास आधिकारिक तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर्स की सिर्फ 2 ही यूनिट्स मौजूदा समय में पाई जाती है और इजराइल के पास कुल 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ इजराइल ही न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में, तो अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, यानी कि अफगानिस्तान अपने चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जिसकी वजह से इनके पास नेवी नहीं है, जबकि इजरायली नेवी के पास 67 नौसेना के बेड़े उनकी नौसेना के पास मौजूद है। साथ ही दोनों देशों के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉय शिप मौजूद नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, इजरायली नेवी के पास कोई भी फ्रिगेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। कॉर्वेट्स की बात करें तो 7 कॉर्वेट्स की यूनिट इजरायली नेवी के पास मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो 5 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स इजरायली नेवी के पास मौजूद है। इसके अलावा 45 पेट्रोल बोट्स की यूनिट शामिल है। इजराइल भले ही एक छोटे देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी सेना और सुरक्षा प्रणाली किसी भी बड़े देश से मजबूत है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार 2021 में अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने के बाद तालिबान के हाथों बहुत सारे हथियारों का जखीरा लगा है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर A-29 सुपर टुकोनो अटैक एयरक्राफ्ट और C-208 लाइट अटैक एयरप्लेन भी शामिल थे, जिन्हें आंकना काफी मुश्किल है। भले ही अफगानिस्तान अपने आंकड़े आधिकारिक तौर पर सामने नहीं रख रहा है, हालांकि हमारा चैनल तालिबान के हाथों लगे हथियारों के जखीरे के आंकड़े की पुष्टि नहीं करता। तो दोस्तों, ये रहा मौजूदा समय में इजराइल और अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और कहां खड़े हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।